नमस्कार। जीवन दर्शन में आज मैं अंजू शर्मा आपके समक्ष फिर से पिछले एक वीक से मैंने अपनी कोई लॉन्ग वीडियो को नहीं डाला क्योंकि शॉर्ट को डाला है। मैं मेरी सहारनपुर की यात्रा रही, मैंने डाला है, आपने देखा होगा। हो सकेगा तो मैं उसका भी एक पूरा लॉन्ग वीडियो बनाकर आपके समक्ष ज़रूर डालूंगी। उसमें मैंने अपनी जन्मभूमि को दिखाया है कि मेरा जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। वो बहुत पुरानी एक हवेली जो रानी की हवेली के नाम से मशहूर थी, और उस समय भी वो 50-60 कम से कम सालों पुराना, बहुत पुराना। उसके अंदर भी कुआं भी था उसमें। वहाँ हम लोग, बहुत सारे लोग वहाँ रहते थे, और जिसको अब मैं बहुत सालों के बाद में मुझे मेरी यादगार में उसको देखने के लिए गई, जिसको मैं अंदर तो नहीं जा पाई लेकिन बाहर से मैंने उसको दिखाया। और मैंने वो सब जगह दिखाई जिसमें मैंने अपने बचपन के कुछ आपको किस्से भी अपने वीडियो में बताए थे कि वहाँ कुछ खाने के लिए किसी ने कुछ रख दिया था और वो मैंने खा लिया था और मुझे फीवर आ गया था। और उसके बाद किसी ने कहा कि किसी ने कुछ खिला दिया। वो सब जगह वो मैंने देखी। वहाँ के कुछ लोगों से बात की कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हीं से बात की और मेरी फिर से पुरानी यात्रा ताज़ा हो गई। एक्चुअली सहारनपुर में मेरा ननिहाल है और वहाँ मैं एक मामा जी के फंक्शन के तहत भी गई थी, जिसमें मैंने माँ शाकुंभरी देवी के भी दर्शन किए और वहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी सालों के बाद जाना हुआ था वहाँ, काफ़ी लोगों को मैंने देखा, पहचाना, बहुत अच्छा लगा। सब कहते हैं कि वाकई इंसान को असली जो सच्चा सुख होता है ना, वो दिल से मिलता है, दिल से राहत होती है। आप कितने भी कहीं ऊपर से रिहायशी कितनी भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाएं, लेकिन जहाँ आपकी पुरानी यादें बसी हुई होती हैं, उनकी बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी ये तो था मेरे सहारनपुर की बात, मेरे जन्मभूमि की बात, मेरे ननिहाल की बात, और जहाँ मेरे फादर का जो मेरा अपना ददिहाल है वो शामली में है, नॉर्थ इंडिया का, यूपी में जो शामली है, अब इस समय एक जिला बन चुका है। उसकी बात मैं करूँ तो मुझे शामली की बात आज मैं इसलिए करने के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि जब मैं आज पूजा करने के लिए गई तो मैं जब माचिस से कुछ दिया जलाने लगी, एक्चुअली माचिस का ये जो माचिस होती है मैच बॉक्स, जब मैं दिया जलाने लगी तो मुझे याद आया कि आजकल तो माचिस का यूज़ कम रह गया है, मंदिरों में होता है लेकिन होता है। ये बात तो है कि हर घर में आपको माचिस मिलेगी जरूर, भले कितना भी लाइटर आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन पूजा में, पाठ में और बहुत जगह माचिस का यूज़ होता है। बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे व्यंग भी माचिस से जुड़े हुए हैं कि इसकी एक तिल्ली भस्म करने के लिए काफ़ी है। और बातों बातों में जब कहते हैं कि दिया सलाई इनकी बात होती है तो कि भाई माचिस की तिल्ली लगा दी और बातें झल्ला गए, भुन्ना गए, और ये हो गए, वो हो गए, सब कुछ ये व्यंग भी चलते रहते हैं। तो हाँ, माचिस की जो बात है, जब मैं माचिस जलाने लग गई तो इसके बारे में मैं आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी मैं इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि ये माचिस की एक फैक्ट्री हमारी शामली में है। वहाँ और भी इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ की कृषि प्रधान शहर है, कृषि बहुत अच्छी होती है वहाँ की। और माचिस की एक फैक्ट्री की बात मैं बताऊं कि नॉर्थ इंडिया में एक अकेली फैक्ट्री माचिस की शामली के अंदर है। और शामली में वो किस तरह से माचिस बनती है, वहाँ पॉपुलर के पेड़ों की बहुत खेती होती है। ये पेड़ जो होते हैं वो 7-8 साल में लगभग तैयार हो जाते हैं। उसकी पैदावार के लिए वहाँ की मिट्टी अच्छी है और पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी से ही इस माचिस को बनाया जाता है। पहले तो उन पेड़ों से पूरा मैच बॉक्स भी तैयार किया जाता था, लेकिन आजकल ये मैच बॉक्स जो है पेपर कत्ता वगैरह से तैयार करते हैं और वहाँ ये माचिस तैयार होती है। तो पॉपुलर के पेड़ों को लेकर मशीन के अंदर उनका रोल को लगाकर इस तरह से छीला जाता है और पूरा साड़ी की तरह से उनको पूरा लपेटा जाता है। और साड़ी को फिर जिस तरह से हम आलू के चिप्स बनाते हैं और उसको बारीक बारीक काट देते हैं, बिल्कुल बारीक फिंगर चिप्स की तरह, उस तरीके से इन माचिस की तिल्लियों को मशीनों से काट के और फास्फोरस और वैक्स और 2-3 चीज़ें और मिला के, केमिकल्स मिला के इसमें यहाँ लगाया जाता है और इसकी जो तिल्ली होती है उसके आगे लगाया जाता है मशीनों से और फिर तैयार की जाती है मैच बॉक्स, दिया सलाई।
और उस फैक्ट्री के अंदर शामली की लगभग 6 लाख मैच बॉक्स डेली तैयार किए जाते हैं और नॉर्थ इंडिया के पूरे इलाके में समझिए ये यहाँ से सप्लाई शामली से होती है। वहाँ की शुगर फैक्ट्री भी बहुत फेमस है। तो ये मैच बॉक्स की बात थी। हमारे यहाँ जब कोई रिश्तेदार, खास करके मेरी एक भाभी है, वो हमेशा वहाँ शामली में जब भी जाती थी वो कहती थी मैं यहाँ की माचिस यहाँ से लेके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ की माचिस उसको बहुत पसंद थी। वो मैच बॉक्स अलग टाइप से लकड़ी के, वहाँ से डायरेक्ट वो जब वो आते थे मार्केट में तो हमारे कुछ रिलेशंस में वो उनको लेके जाते थे, तो इसलिए मुझे माचिस से ये चीज़ याद आई। तो ये तो थी मेरे शामली घर की बात। मैंने अपने, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, ताऊ जी, चाचा जी, चाची जी, ताई जी, सब लोग रहते थे एक बहुत बड़े मकान के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया था सांझली बैठक का दरा, एक मैंने एक आपको एक स्टोरी टाइम में स्टोरी भी बताई थी। तो आज की मैं स्टोरी टाइम में यही मैं बताने जा रही थी। एक तो माचिस की बात मेरे घर से याद आई, दूसरा मैंने एक अपने घर के ऊपर इस समय पे, जब एक टाइम आता है, एक वक्त होता है कि घर जब तक घर रहता है, जब तक उसमें घर वाले होते हैं, उसके बाद तो वो दीवारों का, ईंटों का एक मकान रह जाता है। तो कुछ साल पहले जब मैंने वहाँ मेरा जाना हुआ था, मैंने वहाँ बहुत सूनापन देखा और ताले वो लगे हुए देखे अपने घर में, तो बहुत अजीब लगा एक्चुअली। जब फादर नहीं रहे और मेरी मदर मेरे ब्रदर्स के साथ में दिल्ली में शिफ्ट हो गई और बाकी भी सब लोग इधर उधर सब शिफ्ट हो गए, तो मैंने एक अपने दिल के उद्गार उस कविता में लिखे। तो मैं आपको सबसे पहले वो एक मैच बॉक्स के बारे में बता दिया, और थोड़ा सा ये भी बता दूं कि मैच बॉक्स 1912 में हमारे यहाँ कलकत्ता में इसकी एक फैक्ट्री लगी थी सबसे पहले। इससे पहले इंग्लैंड वगैरह में ये वहाँ से इजाद होके वहाँ से थी। तो ये मैं आपको जानकारी दे दूँ। ये बात थी मेरे शामली की, जहाँ ये मैच बॉक्स बनते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ अपने घर शामली के बारे में। मैंने जो अपने दिल के उद्गार से कविता जो मैंने लिखी वो मैं आपको सुना देती हूँ। पर ये कविता का मेरा शीर्षक है धूप आती है। मेरे घर के आंगन के कोने कोने में आती है धूप अपने पांव पसार कर। सुबह से शाम करती है इंतजार ही इंतजार, थक कर चली जाती है फिर अपने घर द्वार। सोचती है अभी कोई तो आएगा, मुझे बुलाएगा, सरकाकर अपनी चारपाई मुझ तक आएगा। नखरा दिखाकर मैं हो जाऊंगी सरक कर कहीं और, कुर्सी खिसकाकर वो फिर आएगा पीछे पीछे मेरी ओर। पर आज नहीं है कोई साईं इस धूप का, सन्नाटा पसरा बरांडे में गुब्बार है बस धूल का। दरवाजों पर लटके हैं बड़े बड़े ताले, कहते हैं द्वारपाल अपने को घर के ये रखवाले। कहते हैं अपने को रक्षक ये भक्षक बड़ी शान से, सूनी पड़ी तेहरी घर की जिसे लांग कर, चल दिए मंजिल अपनी सभी सामान बांध कर। सबके अपने अपने हो गए घर और मकान, चल दिया कोई दिल्ली कोई मेरठ, तो बड़े चल दिए शमशान। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, दीवारें सूनी है नाव, ना माझी है नाई है कोई पतवारें, जिन्हें शान से दादी ने जेवर रखकर बनवाया। किले की दीवारें कहकर बाबा जी ने शान से सजाया। अब नहीं कहीं ताई जी की चूड़ी की हो खनखनाट, ना ही चाची की पूजा की घंटी की हो खनखनाट। रोती है देहरी जिसे बड़े प्यार से धोकर, बनाई थी रंगोली जिस पर अपने हाथों से पहुंचकर। ससुराल जाती हुई लड़कियों के मेहंदी के थापे, गृह प्रवेश करती बहुओं के पैरों के पासे, अब बनकर रह गए हैं सिर्फ धूल भरे निशान। आएगा कोई जल्दी द्वार कहकर सोचकर कर रहे हैं इंतजार। बच्चों की टोली भाभियों की ठिठोली, रंगों से रंगीन होली और जलते दियों की दिवाली। चुपचाप है घर सब कुछ है शांत, रह गया है केवल दीवारों का एक मकान। सूख गए हैं बिन पानी आंगन के पौधे,
सूख गए हैं बिन पानी आंगन के पौधे, सिसक सिसक कर जान दे रहे हैं, पड़े हैं बस औंधे। कभी कभी बरखा यानी वर्षा आकर करती है उनसे बात, खुश होकर भ्रम में वो भी करते हैं फिर इंतजार। शायद कभी सन्नाटा छूटेगा, टूटेगा खामोशी का तार, फिर से टूटेगा। रेडियो पर धुन बजेगी, फोन का तार फिर जुड़ेगा। फिर से शिवी थिरकेगी, किट्टू बारिश में नाचेगी। पर शायद होगा वही जो वक्त को होगा मंजूर। जी हाँ, क्योंकि वक्त के आगे सारी कायनात भी है मजबूर। बदलते समय की गति को कोई रोक नहीं सकता, घूमते भाग्य का चक्र कोई भेद नहीं सकता। सच है कि भाग्य के चक्र को कोई नहीं भेद सकता। हालांकि भाग्य हमेशा बुरा करे ये ऐसा नहीं है, अच्छा ही करता है। उम्मीद है अच्छा ही करता रहेगा, जो किया है वो भी सब बहुत अच्छा किया। तो सिर्फ भाग्य के ऊपर तो डिपेंड नहीं रह जा सकता, जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल होगा। तो ये मेरी कविता अपने घर के ऊपर, शामली के ऊपर धूप आती है, ये आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की। अब आपसे मेरा निवेदन सभी से यही है कि आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। आज मैं इससे पहले कि मैं एक और कविता आपके समक्ष में सुनाना चाहती थी, लेकिन पहले मैं आपको एक छोटी सी क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन कहिए या कुछ कहिए कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप अपने कमेंट बॉक्स में, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर उसका आंसर देंगे। कि ये एक पेपर है मेरे हाथ में, ये पेपर कितना बड़ा है या फिर छोटा भी हो सकता है, पेपर और छोटा हो सकता है और इतना बड़ा भी पेपर हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप कहें तो टिश्यू वाला जो पेपर होता है स्क्वायर में, चाहे आप उसको लीजिए, इसको लीजिए, इतने बड़े को लीजिए, कितना भी बड़ा पेपर आप ले लें या छोटा पेपर ले लें, आपको बताना होगा कि हम इसको कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं। उसकी गिनती आपको बतानी है कि एक पेपर को आप कितनी बार तक फोल्ड कर सकते हैं, उस दशा तक कि वो आगे फोल्ड ही ना हो। कितनी तय हो सकती है उसकी, जैसे हम करते हैं, फोल्ड करते हैं, एक फोल्ड किया, दो फोल्ड किए, तीन फोल्ड किए, इस तरह से किसी भी पेपर को। और सारे आप बड़ा पेपर लें, छोटा पेपर लें, मोस्टली आंसर एक ही आना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ मुझे जरूर प्लीज़ मुझे बता दें कि उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि उसके बारे में मैंने क्या आपको, फिर मैं आंसर अगली बार में मैं जरूर बता दूंगी इसका आंसर। तो एक मैंने अपने शामली के बारे में एक कविता सुनाई आपको। इसके अलावा एक और कविता मेरे सामने आ रही है, आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं उसको सुना दूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं आज उसको आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए जल्दी से सुना देती हूँ। सोने चांदी की इस धरती पर हीरे मोती भी खूब होते हैं, अपनी अपनी कीमत है सबकी, लेकिन मिट्टी के भी मोल होते हैं। पर प्यार के दो बोल सदा अनमोल होते हैं। है 9 ग्रह इस ब्रह्मांड में, है 9 ग्रह इस ब्रह्मांड में, कोई सूर्य है, कोई चंद्र है, कोई बृहस्पति और कोई शुक्र होते हैं। दूर से देखें तो सब गोल होते हैं, पर प्यार के दो बोल सदा अनमोल होते हैं। है रंग बहुत इस दुनिया में, है रंग बहुत इस दुनिया में, कोई हरा है, कोई लाल है, पीला, नीला और गुलाबी खूब होते हैं, पर प्यार के दो बोल सदा अनमोल होते हैं। है गांव बहुत इस देश में, है गांव बहुत इस देश में, है शहर बहुत प्रदेश में, सब अपने अपने नामों से मशहूर होते हैं। महानगर तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और बेंगलोर होते हैं, पर प्यार के दो बोल सदा अनमोल होते हैं। है पशु पक्षी दुनिया में बहुत, है पशु पक्षी दुनिया में बहुत, कोई तोता है, कोई मैना है, कोई बिल्ली और कोई शेर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर पक्षी तो मोर होते हैं, पर प्यार के दो बोल सदा अनमोल होते हैं।
है फूल बहुत ही बगिया में, है फूल बहुत ही बगिया में, कोई कमल है, कोई गुड़हल है, कोई चमेली और कोई कनेर होते हैं, लेकिन हर मौसम में सुंदर तो बस रोज होते हैं। प्यार के तो बोल सदा अनमोल होते हैं। है लोग बहुत इस धरती पर, है लोग बहुत इस धरती पर, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अच्छे और कोई बुरे होते हैं, लेकिन अपने अपने कामों से सब मशहूर होते हैं। पर प्यार के दो बोल सदा अनमोल होते हैं। है धर्म बहुत इस दुनिया में, है धर्म बहुत इस दुनिया में, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई और कोई सिख होते हैं, लेकिन सब एक ही शक्ति के रूप होते हैं, सब एक ही शक्ति के रूप होते हैं। पर प्यार के दो बोल सदा अनमोल होते हैं। जी हाँ, प्यार के दो बोल हमेशा अनमोल होते हैं। प्यार के दो बोलों की कभी कोई कीमत नहीं होती। तो आज की मैं जीवन दर्शन में बस इतना ही आज्ञा चाहती हूँ। आप मेरे इस क्वेश्चन का जरूर आंसर देंगे कि इस पेपर को कितनी बार फोल्ड किया जा सकता है, तय कितनी बार बनाई जा सकती है, चाहे पेपर छोटा हो और चाहे पेपर बड़ा हो। ये बस आज के जीवन दर्शन में अब आज्ञा चाहती हूँ। जल्दी आपसे मुखातिब होंगी। मैं अंजू शर्मा, जीवन दर्शन में आज। नमस्कार।